गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग का सामने जो एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ वो एक्सपेरिमेंट का नाम है मेजरमेंट ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। हम लोग को इस यहाँ पर क्या करना है, हम लोग का मेन टारगेट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को सिंपल पेंडुलम का थ्रू निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग का क्या चाहिए, वी आर ओनली नीड अ सिंपल पेंडुलम, स्टॉप वॉच और स्केल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी आर इन नीड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है, ये एक बॉब होता है और जिसका वेट अराउंड 20 से 30 ग्राम होता है और उसको एक स्ट्रिंग से, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से झुलाया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस मेज़रमेंट को कैसे करना है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया हूँ और वो चीज़ मैं एट द एंड में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या क्या एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम, स्टॉप वॉच, मेजरिंग स्केल। और जैसे आप सभी को मालूम है कि बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जी का वैल्यू कितना है, ये जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो थ्योरी है डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है और ये थ्योरी को आप लोग, आपका जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इस थ्योरी को पढ़िए और आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक को ज़रूर रेफ़र कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि टोटल ऑसिलेशन, सपोज मैं 10 ऑसिलेशन लिया और 10 ऑसिलेशंस का लिए मुझे कितना सेकेंड टाइम लगा उसको नोट करना है और उसके बाद हम लोग एक ऑसिलेशन का टाइम नोट डाउन करेंगे तो उसको हम लोग को टाइम पीरियड बोला जाता है। यह जो जी है, जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हम सभी को मालूम है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बहुत तरीक़ा से मेज़र कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक टेक्निक है यूजिंग सिंपल पेंडुलम। जैसे आप सभी को मालूम है सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक पेंडुलम है जहाँ पर हम लोग एक हेवी वेट यानी 20-30 ग्राम का एक ब्रास का बॉल को हैंग किए हैं और उसको एक थ्रेड से हम लोग कनेक्ट किए हैं। और ये जो इसको जो है हम लोग एक सपोर्ट से हैंग किए हैं। और इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक स्टॉप वॉच चाहिए। आपके पास ऐसे स्टॉप वॉच अवेलेबल ना भी हो, आज सबका पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन का जो स्टॉप वॉच है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम को आपको यहाँ से आपको ऑसिलेट करना पड़ेगा और ऑसिलेट करने के बाद आपको इसका रीडिंग लेना पड़ेगा। और उसके रीडिंग में क्या क्या होगा मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। जो टेबल है, इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में आप देखिए सीरियल नंबर है, उसके बाद है स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब क्या है, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड का लेंथ, दैट मीन्स ये जो थ्रेड जहाँ से बंधा हुआ है और ये जो है दैट मीन्स बॉल का जो है जहाँ तक बॉल को टच किया हुआ है यानी बॉल का सरफेस तक आपको इसका लेंथ को मेज़र करना है। दैट मीन्स ये टोटल लेंथ को आपको मेज़र करना है। और इसका साथ आप देखिए इसका जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में एल प्लस आर है। ये जो आर है, स्मॉल आर आपको जो दिख रहा है, ये स्मॉल आर क्या है, ये स्मॉल आर है ये बॉल का रेडियस। और इस रेडियस को हम लोग स्क्रू गेज से मेज़र कर सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्रू गेज में ऐसे स्क्रू गेज को ओपन करना है। स्क्रू गेज को ओपन करके फिर ये जो बॉल है इसको हम लोग को अटैच करना है। अटैच करने के बाद
यहाँ पर जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का थ्रू आपको इसका रीडिंग लेना पड़ेगा। और इसका रीडिंग आप कैसे लेंगे, ये मैं स्क्रू गेज का और एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। वो लिंक यहाँ पर दिया जाएगा आई बटन में, वहाँ पर जाकर आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं, ये जो है ये मेन स्केल जो है, मेन स्केल में ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग इसका रेडियस होगा और उसका साथ सर्कुलर स्केल को भी हम लोग को ऐड करके उसका हम लोग को एग्जैक्ट रीडिंग लेना पड़ेगा। और वो रीडिंग जनरली 8 और 9 का बीच में होगा। और एक बात ध्यान में रखिए, ये जो स्क्रू गेज आपका पास है, यहाँ पर मिलीमीटर में हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं, तो हम लोग को उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग बेसिकली सेंटीमीटर स्केल से या फीता से या टेप से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखिए एल प्लस आर, उसका बाद आपको क्या दिया गया टोटल टाइम। और ये कैसे मेज़र करने में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। और तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल को कैसे नोट करना है और इसका कैलकुलेशन को कैसे करना पड़ता है। अभी आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। ये ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे फर्स्ट कॉलम में दिखा रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब क्या है, बॉब से जो थ्रेड का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो ये हम लोग कोई भी मीटर स्केल का थ्रू मेजर कर सकते हैं। कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस आर। और उसके बाद है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है सेम रख के फिर हम लोग को 15, 20, 25 और 30 ऑसिलेशन, और आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उसका टोटल टाइम को हम लोग को नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद ये जो टाइम पीरियड है, दैट मीन्स सपोज इस केस में 15 सेकेंड के लिए मुझे टाइम लग रहा है 34.19, तो हम लोग का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 34.19 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 2.18। ये जो है ये मेरा टी हो गया। यहाँ से मैं टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि जी का वैल्यू क्या है, जी का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पर 4 और पाई एक कांस्टेंट टर्म है और एल जो है कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस आर, और टी क्या है टाइम पीरियड। तो ये सब का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ पर जी का वैल्यू को निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑसिलेशंस का लिए आपको टी स्क्वायर का वैल्यू है 5.19। नाउ यहाँ पर मैं ये जो जी का जो फॉर्मूला जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा वैल्यू क्या आ गया 9.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा स्टडी करना कि ये जो लेंथ है, हम लोग लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, बॉल का जो रेडियस है ये हम लोग मिलीमीटर में लेंगे, और हम लोग का जो मेन मेन जो यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को होता है। इसीलिए बी केयरफुल अबाउट चेंज ऑफ यूनिट को आप लोग अच्छी तरीके से चेंज कीजिए और केयरफुल इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का जो जी का जो वैल्यू होगा ये 9.8 का नज़दीक आना चाहिए। और मैं आपको जो एक हिंट्स बोला था वो क्या है कि ये जो लेंथ है दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल एल जो है, ये थ्रेड का जो लेंथ है, ये लेंथ को आप जितना बड़ा लेंगे आप उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप लोग जब भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे एक नॉन स्ट्रेचेबल लॉन्ग स्ट्रिंग को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में जब मैं उस एक्सपेरिमेंट को करके आपको दिखा रहा था तो उसका जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग को दिखा था कि इट इज़ अराउंड 122 सेंटीमीटर। और उसका बाद हम लोग इस हिसाब से कैलकुलेट करके ये जी का वैल्यू हम लोग उसको निकाल सकते हैं। एट द एंड मैं डॉक्टर रंजीत यादव को मेरा स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इस वीडियो बनाने के लिए जो मुझे बहुत हेल्प किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो and if you like it please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.